हेलो लर्नर्स, कितना मज़ा आएगा कि हमें स्कूल जाना ना पड़े और स्कूल हमारे घर आ जाए और घर बैठे बैठे पढ़ाई भी हो जाए। किराया भी बचेगा हमारा और समय भी बचेगा। आप कोई कौशल सीखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, ये सब आपके अंदर पहले से विद्यमान है या फिर उस कौशल में विकास करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें घर बैठे ही बैठे संभव है वर्चुअल लर्निंग के द्वारा। वर्चुअल क्लासेस, आभासी कक्षाएं, ये हमारे लिए एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जहाँ पे हम टीचर के सामने अपनी बात को आसानी से कह सकते हैं। मींस स्टूडेंट और टीचर फेस टू फेस लाइव मोड में होते हैं। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वर्चुअल कक्षा सीखने का एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि शिक्षक एवं विद्यार्थी एक वास्तविक समय में जुड़कर ऑनलाइन रूप से शिक्षण अधिगम का कार्य करते हैं। एक और डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। अब वर्चुअल क्लास इज एन ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट वेयर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन प्रेजेंट कोर्स मटेरियल, engage and interact with other member of the virtual class and work in group together। हम लोग कह सकते हैं कि इस वर्चुअल क्लास में स्टूडेंट और टीचर फेस टू फेस लाइव होते हैं या फिर रिकॉर्डेड वीडियो दिखाई जा सकती है या फिर सुनाई जा सकती है और शिक्षक और स्टूडेंट दोनों ही अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो पीपीटी के रूप में हो या फिर वो स्क्रीन शेयर के रूप में हो। और वर्चुअल कक्षा में अन्य साथियों के साथ जुड़ सकते हैं, चर्चा पर चर्चा भी कर सकते हैं। आभासी कक्षा की विशेषताएं, अब बात करते हैं सबसे पहली कोलैबोरेटिव एंड डेमोक्रेटिक लर्निंग, सहगामी एवं जनतांत्रिक अधिगम। यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर दोनों अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट मिलकर काम करते हैं और जनतांत्रिक भावना होती है, एक दूसरे के लिए मोटिवेट करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं। क्लाउड बेस्ड लर्निंग, जैसे आप ये देख रहे हैं, अपना कंटेंट भेजने के लिए आपके लिए स्पेस की ज़रूरत नहीं है। इस क्लाउड में आप कंटेंट भेज देंगे और बिना मेमोरी घेरे वो ऊपर सेव हो जाएगा। किसी भी कंप्यूटर में कहीं से भी इंटरनेट की सहायता से कक्षा में शामिल हुआ जा सकता है। बस ज़रूरत है हमारे लिए इंटरनेट हमारे पास होना चाहिए। विश्व के किसी भी कोने पे हम बैठे हों और क्लास ले सकते हैं। वैरायटी ऑफ डिवाइसेस, हमारे पास बहुत सारे उपकरण होते हैं, चाहे हम लैपटॉप से क्लास ले लें या फिर सॉफ्टवेयर है, फिर स्मार्टफोन है। विदाउट लीविंग द होम, आप अपने घर बैठे बैठे, कितनी अच्छी बात है कि हमें स्कूल भी नहीं जाना है और घर बैठे क्लास हो जाती है। आप पूरा कोर्स कर सकते हैं, पूरी डिग्री विश्व में कहीं भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको ना पैसा खर्च होगा और ना घर छोड़ना पड़ेगा। होम सीकनेस जिसके लिए ज़्यादा होती है उनके लिए तो ये वरदान के रूप में है। सिंक्रोनस सेटिंग, लाइव फेस टू फेस, बिल्कुल आमने सामने टीचर लगेगा इसमें कि हमारे सामने पढ़ा रहा है बैठा हुआ। बस ये कि आभास होगा, वो भौतिक रूप से हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होता है। स्टूडेंट टीचर वर्क टुगेदर, दोनों लोग साथ साथ मिलकर काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं है टीचर स्टूडेंट के ऊपर हावी होगा। एक तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है ये। मोस्टली फेस टू फेस मोड, हम तो लगभग लाइव रहते हैं, इसी को वर्चुअल क्लास कहते हैं। लेकिन फिर भी अगर प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, प्रेजेंटेशन है, कोई लेक्चर है, कोई स्लाइड है जो शेयर की जा रही है आपके लिए, वो भी इसका ही एक रूप है, क्योंकि रिकॉर्ड कर लिया गया है कंटेंट। जो बच्चे क्लास में नहीं आए उनके लिए वीडियो प्रेषित कर दी गई है, तो ये भी वर्चुअल क्लास है। प्रोवाइड फ्लिप्ड इन्वायरमेंट, फ्लिप्ड इन्वायरमेंट में हम स्टूडेंट को पहले से ही ऑडियो, वीडियो या फिर टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं कि बेटा कल को आपको ये पढ़ के आना है। और जब हम नेक्स्ट डे ऑनलाइन मोड में होंगे तो चर्चा पर चर्चा बड़ी हेल्दी होगी। इंस्टेंट फीडबैक एंड इंक्रीज एंगेजमेंट, स्टूडेंट ने अगर कोई जवाब दिया तो ऑनलाइन रूप से तुरंत उसके लिए फीडबैक प्रदान किया दिया जाता है, पृष्ठ पोषण दिया जाता है और उसकी सहायता से ही क्लास को आगे बढ़ाया जाता है। कंटेंट को उसी की सहायता से डेवलप किया जाता है। फ्लेक्सिबल शेड्यूल, टीचर स्टूडेंट अपने शेड्यूल के हिसाब से रख सकते हैं कि हमें 4 बजे पढ़ाना है कि 5 बजे पढ़ाना है। जब आपको क्लास लेनी हो तो आप क्लास ले सकते हैं। पैरेलल टू डिग्री एंड लर्निंग विद जॉब बिजनेस, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तब भी आप घर बैठे बैठे ही बिजनेस भी कर सकते हैं और डिग्री भी ले सकते हैं कोई। और अकॉर्डिंग टू यूजीसी अभी लेटेस्ट आपने देखा है कि 2 डिग्री साथ साथ की जा सकती हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप 1 डिग्री ऑनलाइन कर लें और 1 डिग्री
ऑफलाइन कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेक्शन स्टाइल की, कि वर्चुअल लर्निंग में किस तरीके से इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ फिक्स टाइम होता है, ये बात याद रखनी है, क्योंकि हम सिंक्रोनस मोड की बात कर रहे हैं। और फेस टू फेस बिल्कुल लाइव आपके लिए इंटरेक्शन होगा, आमने सामने, ऐसा लगेगा कि टीचर हमारे सामने ही हैं। चैट कर सकते हैं, अगर आपने गूगल मीट है या फिर जूम है या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम है, इनके द्वारा ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, और बहुत सारे प्लेटफार्म हैं जिनसे आप क्लास ले सकते हैं। और फेस टू फेस बिल्कुल लाइव आप मोड में होंगे, आमने सामने आपके टीचर होगा और आप क्लास आसानी से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। या फिर टीचर ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकता है। वेबिनार्स, आपने देखा था कि कोविड काल में कितनी वेबिनार्स हो रही थी, इसमें स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, 4-5 सब्जेक्ट एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। इससे हमारा समय भी पास हुआ और कुछ हमें सीखने को भी मिला। तो वेबिनार जो वेब के माध्यम से होता है ना, इसमें कहीं भी आप बैठे हो सकते हैं और अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर सेमिनार की बात करें तो वहाँ फिजिकली आपको प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। मैसेजिंग इंस्टेंटली, आप तुरंत, बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, चाहे व्हाट्सएप है या फिर ट्विटर है, इनके द्वारा भी आप चैट कर सकते हैं, अपने मैसेज को भेज सकते हैं। एप्लीकेशन डेस्कटॉप स्क्रीन शेयर, अगर कोई प्रॉब्लम है आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप टीचर से स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है असिंक्रोनस वर्चुअल क्लासरूम मोड। इसमें नॉन फिक्स टाइम होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 5 बजे से 6 बजे तक क्लास लेंगे। क्लास लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आमने सामने नहीं होते, नॉट फेस टू फेस। मान लो टीचर ने ब्लॉग लिख दिया और आपको शेयर कर दिया, जब आपके पास समय हो आप उसे खोल के देख सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। कोई ईमेल भेजा है, इसको भी बाद में देख सकते हैं जब आपके पास टाइम हो। कोई ऑडियो आपके लिए शेयर किया है तो आप उसके लिए सुन सकते हैं। कोई रिकॉर्डेड वीडियो है जो आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे मान लो किसी कारण, तो टीचर ने आपको वीडियो शेयर कर दिया तो आप उसको बाद में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कोई टेक्स्ट या ई कंटेंट है, उसका आपके लिए लिंक दे दिया या टेक्स्ट आपके लिए भेज दिया, ये भी सब इस इंटरेक्शन स्टाइल में होता है, क्योंकि ये असिंक्रोनस मोड है। कोई सीडी है, कोई डीवीडी है, कोई पेन ड्राइव है, ये सब भी आपके लिए शेयर की जा सकती हैं। इनमें कंटेंट होगा और आपके लिए आपके घर पे भी पोस्ट करके भेजी जा सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कक्षा के प्रकार। पहला है इनरिच्ड वर्चुअल टाइप, आभासी रूप से समृद्ध। इसमें जो बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं या जो क्रियाकलाप होते हैं, क्लास होती हैं, वो ऑनलाइन मोड में होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ कंटेंट ऑफलाइन मोड में भी पढ़ाया जाता है। मान लो 80% ऑनलाइन हो गया और 20% ऑफलाइन हो गया। सेकंड, रोटेशन टाइप, आवर्तन। स्टूडेंट अपने शेड्यूल के अनुसार कभी ऑनलाइन पढ़ सकता है और कभी ऑफलाइन पढ़ सकता है, जैसी उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड है। फुल्ली ऑनलाइन, यहाँ पे बिल्कुल भी ऑफलाइन होगा ही नहीं। और कंटेंट डिलीवरी सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों मोड में होगी, लेकिन ऑनलाइन ही होगी। मिक्स एंड मैच टाइप, मिश्रित एवं मिलान। स्टूडेंट अपने लिए बेस्ट तरीका चूज करता है कि उसे ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन पढ़ना है, और इंस्टीट्यूट भी स्पष्ट कर सकते हैं कि वह कितना सिलेबस ऑनलाइन पढ़ाएंगे और कितना भी ऑफलाइन पढ़ाएंगे। उस हिसाब से स्टूडेंट के लिए कभी ऑफलाइन क्लास आना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा, और कभी अपने घर पे पढ़ना होगा। फ्लेक्सिबल है, लचीली है, स्टूडेंट अपनी सुविधा अनुसार लर्निंग मटेरियल को एक्सेस कर सकता है, चाहे ऑडियो रूप में, चाहे वीडियो रूप में, या कहीं घर बैठे हुए या फिर देश दुनिया में किसी कोने में हो, वो कंटेंट को एक्सेस कर सकता है। वर्चुअल क्लास में स्टूडेंट को कैसे एंगेज रखें, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने यही आती है कि वर्चुअल क्लास शुरू तो हो जाती है और स्टूडेंट जुड़ने के बाद में इधर उधर कहीं टहलता रहता है और अपना कैमरा भी बंद कर लेगा और माइक भी बंद कर लेगा। तो आखिर कौन कौन सी एक्टिविटी हैं, क्या हम कर सकते हैं जिससे वो इंगेज रहे। ये कि तो पहले से तैयारी रखें, एडवांस प्रिपरेशन। स्टूडेंट को बता दें कि भाई आपको कॉपी, पेन, पेंसिल सब लेके बैठना है और इस समय आपकी क्लास होगी। दूसरा, कक्षा हेतु नियम बनाएं कि भी आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में बैठना है और चेयर पे बैठना है। थोड़ा सा ये कि अनुशासन रहता है तो अच्छी क्लास होती है, और आपके लिए अनुशासन के साथ ही क्लास में जुड़ना है। विद्यार्थियों को प्रेरित करने हेतु प्राइज रख सकते हैं कि आप इतना काम करेंगे तो आपके लिए ये गिफ्ट दिया जाएगा। रिवार्ड और रिगार्ड दोनों साथ साथ देते रहें। क्रियाकलाप आधारित लेसन तैयार करें। ऐसे पाठ योजना तैयार की जानी चाहिए ताकि स्टूडेंट उसमें इंगेज रहे।
मीन्स कुछ फिलिंग दी ब्लैंक्स रख दें और स्टूडेंट से उसमें फिल कराएं, भरवाएं उसमें। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का अवसर दें। अक्सर यही माना जाता है ना कि जो प्रश्न पूछने का अधिकार है वो तो टीचर को ही है, स्टूडेंट को थोड़े नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मोटिवेट करें और उसे पूछने के अवसर दें कि वो कैसे प्रश्न को किस प्रकार से पूछता है। कक्षा की अवधि कम रखें। ऐसा नहीं कि 1-1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास है तो स्टूडेंट इतने लंबे समय तक क्लास से जुड़ नहीं सकता है। तो हमें लगता है कि कम से कम 30 मिनट की क्लास पर्याप्त होती है। बच्चे के लिए छोटी छोटी वीडियो दिखा सकते हैं, इससे मनोरंजन होगा उसका और क्लास में जुड़ा भी रहेगा। वाइट बोर्ड का भी प्रयोग करें, जैसे क्लास में होता है बिल्कुल यहाँ भी करेंगे तो बच्चा जो है नज़र गड़ाए बैठा हुआ होगा कि अब सर पता नहीं मैम क्या लिख देंगे। और उनकी जो प्रोग्रेस है हमेशा चेक करते रहें और जो पेरेंट्स हैं उनको भी बताते रहें कि इतनी प्रोग्रेस आपका बच्चा कर रहा है। कॉल करके विद्यार्थियों से इंटरेक्शन कर सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शर्मीले होते हैं, वो कैमरा भी ओपन नहीं करना चाहते हैं, तो आप उनसे कॉल करके बात कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है और उसको फ़ोन के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं। जो उनकी शंकाएँ हैं, जो डाउट हैं, उनके लिए भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्लिप्ड संसाधनों का प्रयोग करें। ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट मटेरियल है, ये पहले से ही बच्चे के पास भेज दें ताकि जिस दिन क्लास में जुड़ेगा बच्चा ऑनलाइन रूप से तो वो काफ़ी इंटरेक्ट करेगा और जो झिझक है उसकी वो भी निकल जाएगी और जो हेल्दी क्लासरूम इन्वायरमेंट तैयार होगा। कैमरा और माइक खुला रखने को कहें ताकि हम देखते रहें वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, और चैट और पोल के भी पर्याप्त अवसर उसको प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वो अपनी बात को कह सके। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे टूल हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ऐप हैं या फिर पोर्टल हैं जिनके द्वारा हम ऑनलाइन आमने सामने मोड में टीचिंग लर्निंग कर सकते हैं। कोविड काल में आपने देखा हो कि जूम है, गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफार्म थे जो बिल्कुल लाइव हमारे लिए क्लास की सुविधा प्रदान कर रहे थे। गूगल क्लासरूम में आप कंटेंट को शेयर कर सकते हैं बच्चों के लिए, बच्चा आपको शेयर कर सकता है। फिर यूट्यूब के द्वारा आपने खूब ज्ञान प्राप्त किया होगा। फेसबुक पे भी खूब कंटेंट चलता रहता है, लोग वेबिनार कर रहे हैं, कोई कंटेंट ऐसे डाल रहे हैं जो नॉलेजेबल हो सकता है। और भी प्लेटफार्म हैं, स्काइप है, क्यूजिज़ है, थिंकफिक है, वर्चुअल क्लासरूम, वेबएक्स, क्यूजिज़, स्वयं पोर्टल इंडिया का, इस पर भी आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, कंटेंट को देख सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और फिर आपके पास कंटेंट पहुंच जाएगा। वर्चुअल रूप से जो हम क्लास लेंगे या फिर हम कोई वीडियो बनाना चाह रहे हैं यूट्यूब पे, किसी और प्लेटफार्म पे हम वीडियो को अपलोड करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ख़ास बात ये है, एक तो है कि मॉनिटर हो आपके पास में ताकि आप उस पर देख सकते हैं। रिंग लाइट हो सकती है, ये जो लाइट शब्द है वो यहाँ का है, इससे आप जो वीडियो बना रहे हैं तो आपका चेहरा है आपका एकदम स्पष्ट आएगा। ब्लू लाइट ग्लासेस हो सकते हैं, प्रिंटर का यूज कर सकते हैं, लेसन प्लान आपको बनाना पड़ेगा पहले से ही, माइक्रोफोन लगा के आवाज़ को और क्लियर कर सकते हैं। वाइट बोर्ड, इंटरेक्टिव बोर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है ताकि जो टीचिंग है वो एकदम इफ़ेक्टिव होगी। हेडफोन लगा सकते हैं, आपको आसानी से क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो आप तक पहुंच जाएगा। अगर बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, उन पे ब्रेकआउट रूम भी होते हैं, वो रूम में अलग अलग बच्चे डिवाइड कर दिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स, कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप, इनके द्वारा आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और ख़ास बात ये कि मोबाइल से आप कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वीडियो बनाइए या फिर पढ़िए। वायरलेस कीबोर्ड और माउस हो सकता है। अब जो हमने कंटेंट बनाया है तो बच्चे तक कैसे पहुंचाएं, तो ऑडियो हो सकता है, आप कोई पॉडकास्ट तैयार कर सकते हैं, रेडियो के माध्यम से आवाज़ बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो है, वीडियो आप अपने मोबाइल से बना के यूट्यूब पे, प्रेजेंटेशन ट्यूब पे इसको अपलोड कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ऑडियो रूप में भी और वीडियो रूप में भी बच्चे के लिए शेयर कर सकते हैं। टेलीविज़न के द्वारा भी वर्चुअल क्लास होगी। कोविड-19 में टेलीविज़न ने भी गरीब छात्रों का बहुत साथ दिया था। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट्स भी हम शेयर कर सकते हैं। प्रिंटेड मटेरियल है, छपी हुई सामग्री, ये सामग्री इधर का आ गया है। ये ईमेल बच्चों के लिए कर सकते हैं और अपनी बात, अपने आइडियाज़ को मेल के द्वारा भी शेयर कर सकते हैं। CD रोम सॉफ्टवेयर, ये हिंदी में इधर आएगा लिखा हुआ,
इनके द्वारा भी कंटेंट को डिलीवर किया जा सकता है। कोई सीडी है, बच्चों को आप भेज सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर है, उसकी जानकारी आप बच्चों को दे सकते हैं, या सॉफ्टवेयर के द्वारा कंटेंट को डिलीवर किया जाता है। कंटेंट को आप एडिट भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके भी बच्चे से पूछ सकते हैं कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और क्या क्या कंटेंट आपकी समझ में आ रहा है। इस वर्चुअल क्लासेस से फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला, सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। जो भी आपके लिए पढ़ा रहा होगा वो अपने विषय का ज्ञाता होगा और विषय विशेषज्ञ भी होगा, और ये देश दुनिया का कहीं भी का भी हो सकता है और आपको बैठे बैठे आपके घर पे ही ज्ञान दे सकता है। दूसरा है सेफ़ फ्रॉम हैज़ार्ड ऑफ जर्नी। बार बार आपको यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले नहीं कि दिल्ली में जाना है, हमें ये नोट्स वहाँ दिल्ली में मिलेंगे, ये इलाहाबाद मिलेंगे, कोचिंग करने के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने घर बैठे बैठे ही अच्छी कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। अगला है प्रमोट इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। व्यक्तिगत अधिगम को पूरा ध्यान दिया जाता है कि आपकी जब मर्जी हो जब आप पढ़िए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़िए, अपने नीड के हिसाब से पढ़िए। वैरायटी ऑफ कंटेंट, जो पाठ्यवस्तु होती है हमारे पास में, वो वीडियो रूप में भी होती है, ऑडियो रूप में भी होती है, टेक्स्ट होती है, पीपीटी है, एनिमेशन है, वाइट बोर्ड है। बहुत सारे साधन हमारे पास में उपलब्ध होते हैं कि जिनके द्वारा हम पढ़ सकते हैं। टाइम एंड मनी सेविंग, जो आपका समय यात्रा करने में ख़राब हो रहा है, या आप क्लास गए वहाँ पे टीचर उपलब्ध नहीं है और आपका समय ऐसे ही चला गया। हाईली इंटरेक्टिव लर्निंग एंड अट्रैक्ट मोर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें हम बीच में ऑडियो भी दिखा देते हैं बच्चों के लिए। छोटे बच्चे हैं तो वीडियो भी दिखा देते हैं, या कुछ उनसे एक्टिविटी करा लेते हैं, कोई फिलिंग द वर्क्स काम करा लेते हैं, हैंड रेजिंग, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इससे इंटरेक्शन बढ़ जाता है। फ्यूचर ऑफ लर्निंग, विपरीत परिस्थितियाँ, चाहे कोविड-19 है या और कोई बीमारियां रही हैं या जो समय समय पे आती रहती हैं, उनकी तरफ से देखा जाए तो ये लर्निंग भविष्य है शिक्षा का। मास एजुकेशन, हम कहाँ एक लिमिटेड लोगों को, 40 लोगों को, 100 लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, या विदेश में हम एडमिशन नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारी ऐसी क्षमता नहीं। तो ये मास एजुकेशन प्रदान करने का काम ये वर्चुअल क्लास करती है कि बहुत बड़े जन समूह को भी हम शिक्षा दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वर्चुअल लर्निंग का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। और कोविड-19 के काल में तो हमने वर्चुअल लर्निंग के लिए खूब देखा है, घर बैठे ही बैठे शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन एग्ज़ाम में लिखना होता है तो कुछ ना कुछ कंटेंट की ज़रूरत होती है। उम्मीद करते हैं वो कंटेंट आप तक पहुंच गया होगा। धन्यवाद।